अंकों से ही मिलती है जिंदगी की राह और अंकों में ही छुपा है हमारे भाग्य का जवाब। गुरु नंबर्स ही तो करते हैं सच्चाई की बात। इससे जो समझ ले वो पाए जिंदगी की राह। ठोको गुरु, समस्त उन्नति का आधार है आत्मनिर्भरता। कितना अच्छा हो गुरु अगर हमें लाइफ में कोई ऐसा टूल मिल जाए जो जिंदगी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। और मेरे लिए वो टूल है न्यूमरोलॉजी। मैंने सुना है कि न्यूमरोलॉजी वर्ल्ड में अरविंद सूद साहब को किंग ऑफ न्यूमरोलॉजी कहा जाता है और वो न्यूमरोलॉजी की कोचिंग भी करते हैं। इसलिए मैं आ रहा हूं अरविंद सर और आप सबसे मिलने। न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल सक्सेस ट्रेनिंग प्रोग्राम चंडीगढ़ में होने वाला है। वहां पे गुरु आप सबसे ढेर सारी बातें होंगी और सवाल करेंगे अरविंद सर से खूब सारे। तो फिर देर किस बात की, आप भी आइए 15 से 18 मई ताज चंडीगढ़ में। सोच क्या रहे हो, करो रजिस्ट्रेशन शुरू फटाफट खटाखट। वेरी क्विकली, जिनके ड्राइवर 1 नंबर से लेकर 9 नंबर के बीच में आते हैं उनके लिए कौन कौन से प्रोफेशन सूट हो सकते हैं बाय एंड लार्ज। तो सबसे पहले ड्राइवर 1, यानी कि जो लोग किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 को पैदा होते हैं उनका ड्राइवर होगा 1। क्या प्रोफेशन होनी चाहिए? जी, पहले तो मैं इसका एक वेरी क्विकली वन स्टेटमेंट बोलना चाहती हूँ कि यार सब कुछ बड़ा ही लॉजिकल है। तो एक लॉजिक के साथ ही समझेंगे इस चीज को, जल्दी जल्दी समझेंगे बट लॉजिक के साथ समझेंगे। तो 1 नंबर से जो लोग रूल होते हैं सूर्य के नंबर से रूल होते हैं, राइट? तो जब भी मैं आपको बताऊंगी कि यार ये इससे रूल होते हैं तो पहले तो लॉजिकली खुद दिमाग में सोच के देखना कि अगर ये इससे रूल होता है तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हो सकते हैं और उसके बेस पे वो कैसे प्रोफेशन में जा सकता है, इसको मैच करने की कोशिश करना जब मैं बताऊंगी। तो जो लोग 1 नंबर से रूल होते हैं, ठीक है, सूर्य का नंबर है ये, तो ऐसे लोग लीडरशिप रोल्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। कॉर्पोरेट लैडर में अगर ये लीडरशिप पोजीशंस पे जाए, ठीक है, तो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। फायर का नंबर होता है, अगर रेस्टोरेंट से रिलेटेड कोई काम करे, क्लाउड किचन का काम कर ले, तो ये लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। और मेरे को लगता है अगर ये पॉलिटिक्स में जाए तो भी अच्छा कर सकते हैं। हाँ, पॉलिटिक्स में जाए तो भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। लीडरशिप वाली क्वालिटीज होती है, पायनियर्स होते हैं, तो ये इस तरह का काम कर सकते हैं बहुत अच्छा। जो लोग किसी भी महीने की 2, 11, 20, 29 को पैदा होते हैं जिनका ड्राइवर होगा 2, उनके लिए तो 2 नंबर से जो लोग रूल होते हैं, इसका मतलब वो लोग मून यानी कि चंद्रमा से रूल होते हैं। तो अब ऐसे लोग अगर वाटर यानी कि पानी से रिलेटेड कोई काम करें, जैसे कुछ लोग होता है, मैंने देखा है बिस्लेरी का काम करते हैं, ठीक है, कुछ उस तरह का वाटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोल लेते हैं, बहुत आसान होता है ऐसा काम करना। तो वाटर से रिलेटेड कोई काम करेंगे या फिर डेयरी से रिलेटेड कोई काम अगर करें तो इनके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। चंद्रमा से रूल होता है तो चंद्रमा को किस चीज की प्यास है? ज्वार भाटा की, पानी की। तो इससे इसको मैच करने की कोशिश अगर कोई नेवी में जाना चाहे तो जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। नेवी क्या है, पानी से रिलेटेड है, तो एब्सोल्युटली फाइन, परफेक्ट। नॉर्मली अगर आप 2 नंबर वाले लोग देखें, नॉर्मली मैं बात करूं तो बड़े सुंदर होते हैं, चेहरा अच्छा होता है, गोल मटोल होते हैं, राइट, और बड़े सौम्य स्वभाव के लोग होते हैं। और चांद के ऊपर तो भैया कविताएं लिखी गई हैं, शायरों ने लिखा है, चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, कल 14वीं की रात थी, शब बर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा चांद है, हमने कहा चेहरा तेरा। तो चांद का नाम सुन के जरा थोड़ी शेरो शायरी मुझे याद आ जाती है। अब बात करते हैं नंबर 3 की। 3, 12, 21, 30 इन तारीख को जो पैदा होते हैं जिनके ड्राइवर 3 हैं वो क्या करें? 3 नंबर से जो लोग रूल होते हैं वो रूल होते हैं बृहस्पति यानी कि जुपिटर से, ठीक है। और ये कौन होते हैं? देवगुरु। अगेन लॉजिकली सोचना है, देवगुरु हैं। तो अगर इस तरह के लोग एजुकेशन इंडस्ट्री में जाएं, ठीक है, ट्रेनर बन जाएं, टीचर बन जाएं या फिर ऑकल्ट में आ जाएं, हो जाएगी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले, हीलिंग का काम करें, ठीक है, ये तो बहुत ही बढ़िया हो सकता है। डॉक्टर्स भी बन सकते हैं ऐसे लोग। आपके और मेरी तरह न्यूमरोलॉजी को प्रैक्टिस कर सकते हैं सीख के, एस्ट्रोलॉजी को प्रैक्टिस कर सकते हैं सीख के, हीलर्स बन सकते हैं बहुत अच्छे। तो मोटा मोटा एजुकेशन, हीलिंग, ऑकल्ट, ये मतलब प्राइम इनके कीवर्ड्स है। अगर इसमें जाएंगे तो बहुत सफलता का मजा ये चख सकते हैं। और एक बात मुझे याद आई, ऐसे लोगों की क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन क्योंकि बहुत अच्छी होती है, तो अगर ऐसे लोगों का इंटरेस्ट पेंटिंग, लिरिसिस्ट, इंटीरियर डिजाइनर होते हैं आजकल बहुत, राइट, आर्किटेक्ट होते हैं, तो इसमें भी बहुत ही अच्छी सफलता ये लोग देख सकते हैं। ओके जी। मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं? मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकते हैं, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको एक इमेजिनेशन से, क्रिएटिविटी की, लोगों के अंदर की भाव को जगाना है।
अच्छे शब्दों का चयन करके एक अच्छी स्पीच पावर होनी चाहिए। तो ऐसे लोगों की स्पीच पावर, बोलने की कला भी बहुत अच्छी होती है, तो मोटिवेशनल स्पीकर बहुत अच्छे हो सकते हैं। ऑल्सो बिकॉज दीज पीपल आर वेरी गुड एडवाइजर्स। अगर आपको सलाह चाहिए अच्छी, जेन्युइन सलाह, ओरिजिनल सलाह, जिससे आपका कुछ फायदा हो, तो 3 नंबर वाले लोगों को कभी इग्नोर मत करना यार। कुछ लाइफ में सलाह चाहिए, अगर 3 नंबर वाले लोग आसपास हैं, ये जो भी आपको एडवाइस देंगे हमेशा बहुत ही अच्छी एडवाइस देंगे, सटीक एडवाइस देंगे। इसीलिए मोटिवेशनल स्पीकर भी बहुत अच्छे बन सकते हैं, बिकॉज दे गिव गुड एडवाइस। चलो, मैं तुम्हारा फादर हूँ, पापा, तो एक चीज और ऐड कर देता हूँ। 3 नंबर वालों के लिए एक चीज और ऐड कर देता हूँ। बाय एंड लार्ज ये जिंदगी के अंदर सफल होते ही है, बट अगर सफल नहीं होंगे तो उसका कारण एक ही होगा, गुड स्टार्टर बैड फिनिशर। गुड स्टार्टर बैड फिनिशर। वाई? इनको लगता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे सब कुछ आता है। अरे भैया, आता है, हम मान गए हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, ये भी मान गए हैं, बट कई कश्तियों में अगर आप पैर रखेंगे तो फिर मुश्किल होगा, किसी भी नैया को पार करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। सो यू नीड ऑलवेज अ फोकस्ड अप्रोच। सो डू नॉट बी गुड स्टार्टर बैड फिनिशर। ऐसा मत कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत एक हेल्दी टिप होगी। नंबर 4, जो लोग किसी भी महीने की 4, 13, 22, 31 को पैदा होते हैं, जिनका ड्राइवर 4 है, वो क्या करे? अब जो लोग भी 4 नंबर से रूल होते हैं, ये रूल होते हैं राहु से। Correct. ठीक है, लॉजिकली फिर से सोचे, हमें पता है जो राहु है उनके पास सिर्फ सर है, नीचे की बॉडी तो है नहीं, ओनली सर है। अब जब उसके पास सिर्फ सर है तो वो अपने सारे काम, सारी चीजें कैसे देखेगा? दिमाग से सोचेगा। दिमाग ही उसका वेपन है, दिमाग ही उसका पावर है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं अक्सर बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, दिमागी होते हैं ऐसे लोग, दिमाग से सोचते हैं। तो इस तरह के लोग अगर सेल्स एंड मार्केटिंग के प्रोफेशन में जाएं या फिर लॉ में जाएं, बहुत अच्छी सक्सेस देख सकते हैं। एंड इस तरह के लोग अगर शेफ बन जाएं, यूजुअली ऐसा देखा गया है कि इस तरह के लोग दे आर वेरी गुड विद हैंड्स, वेरी प्रिसाइज। तो अच्छे शेफ भी बहुत ऐसे देखे गए हैं। गूगल पे आज जाके थोड़ा सर्च करिएगा दोस्तों, और देखिएगा कि वर्ल्ड में जितने भी अच्छे अच्छे शेफ हैं, देखिएगा कि उसमें से 4 नंबर वाले कितने हैं, या 4 आता जरूर होगा, बिकॉज दे आर वेरी गुड विद हैंड्स। ओके, लॉ के अंदर जा सकते हैं। लॉ के अंदर जा सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया, सेल्स एंड मार्केटिंग को परस्यू कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें कर सकते हैं जहां पे दिमागी Brain power. क्षमता को यूज करना है। अगर वो काम उसमें जाएंगे तो बहुत अच्छा हो सकता है इनके लिए। 5, 14, 23 इन डेट्स को जो पैदा होते हैं, जिनका ड्राइवर है 5, वो क्या करें? 5, एक पॉज लेती हूँ छोटा सा, बिकॉज बहुत ही खूबसूरत नंबर है 5। इसको जब आप भी पढ़ाते हैं अपने स्टूडेंट्स को, राइट, और जब मैं भी कंसल्टेशंस में लोगों को बताती हूँ, तो 5 नंबर एक मास्टर की नंबर है। ठीक है, सभी बहुत ही तालों की चाबी है इसके पास। सिर्फ एक ऐसा नंबर है, इसी के पास चाबी है, बाकी बहुत सारी चीजों की जो और शायद बाकी नंबरों के पास नहीं है। तो बहुत ही खूबसूरत नंबर है। तो 5 नंबर से अगर आप रूल होते हैं, अगर आप फाइनेंस की लाइन में जाएं, ठीक है, कुछ जैसे होता है आजकल हम देखते हैं, बहुत ही Banking प्रचलन है, sector. हाँ, फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते advisor होते हैं, हैं, या correct. बैंक में आप चले जाएं, बैंकिंग की पढ़ाई करें, उसको बैंक के एग्जाम्स को क्लियर करें। तो इस तरह के लोगों को उसमें बहुत अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है। तो रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर, ये जा सकते हैं। ये जा सकते हैं। अगेन लॉजिकली सोचे, इसलिए जा सकते हैं क्योंकि 5 नंबर है अर्थ एलिमेंट का नंबर। Correct. और उस पूरी लाइन में जो हमारे पास अर्थ एलिमेंट की लाइन होती है 2, 5, 8 की, सबसे पावरफुल नंबर 5 है। अगर आप कहें यार मेरे पास तो 2 है, मेरे पास तो 8 है, क्या मैं कर लूं खाली इसके होने से? मैं कहूंगी, मैं चेक करूंगी 5 है या नहीं है यार। 5 इज अ बाइंडिंग। 5 इज द बाइंडिंग नंबर। तो अगर 5 है तो मैं पक्के से कह सकती हूँ कि आप रियल एस्टेट को आजमा सकते हैं। अगर नहीं है तो पक्के से नहीं कहा जा सकता, फिर और चीजें भी देखनी पड़ेंगी। करेक्ट। बात करते हैं नंबर 6 की। जो लोग जी। किसी भी महीने की 6, 15 या 24 को पैदा होते हैं, वो क्या करें? जी, जो लोग 6 नंबर से रूल होते हैं, यानी कि वो रूल होते हैं शुक्र के नंबर से, आई Venus. थिंक वीनस के नंबर से, एंड आई थिंक एज कंपेयर टू अदर नंबर्स सबसे ज्यादा ऑप्शन मुझे ऐसा लगता है इन लोगों के पास है। थोड़ा क्योंकि सा आज का युग शुक्र प्रधान युग है। शुक्र प्रधान युग है, तो थोड़ा एडेड एडवांटेज थोड़ा सा आप लोगों को जरूर है अगर आप 6 नंबर से रूल होते हैं, क्योंकि थोड़े ज्यादा ऑप्शंस है आपके पास करने को। अब आप पूछोगे क्या? तो अगर आप 6 नंबर से रूल होते हो तो शुक्र प्रधान नंबर है, तो शुक्र से रिलेटेड काम करोगे तो बहुत ही सफलता देख सकते हो। यानी कि अगर आप जैसे कुछ ग्लैमर इंडस्ट्री का पार्ट बन जाओ, ठीक है, कुछ लोग होता है ना मीडिया प्रोफेशन में आ गए हैं, या बॉलीवुड में अगर आप अपना हाथ आजमाना चाहते हो, एक्टिंग में जाना चाहते हो इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, वो बहुत अच्छा रहेगा। फिर एक दूसरे तरह का जॉनरा है, अगर आप रेस्टोरेंट का काम करो, रेस्टोरेंट, होटल, एयरबीएनबी टाइप खोल लेते हैं ना आजकल लोग, करेक्ट। इस तरह का काम करो तो बहुत अच्छा हो सकता है। फिर अगर आप 6 नंबर से रूल होते हो
ट्रेडिंग का काम होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो काम होता है, राइट? करेक्ट। एंड स्पेसिफिकली उसमें अगर स्पेसिफिक एग्जांपल देना हो, रेडीमेड गारमेंट का अगर आप काम करो तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। मोटे तौर पे कीवर्ड है कि ग्लैमर से रिलेटेड हो, ठीक है, और लग्जरी से रिलेटेड काम हो, कैसीनो हो, कोई लिकर की दुकान हो, मतलब यार बहुत ही। लेकिन हम प्रमोट नहीं कर रहे लिकर और कसिनो के, भैया करो, हम प्रमोट नहीं कर रहे, बट ये हमारा काम है बताना, तो बता रही हूँ कि ऐसा भी आप कर सकते हो। वी आर नॉट प्रमोटिंग दैट। हाँ, और ये अंदाजा मतलब ये है कि हम यहाँ बैठ के कह रहे जी लिकर पियो, कसिनो खेलो, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं जी। लिकर और कसिनो का काम सूट करता है अगर आप करना चाहें तो, बट जी। वी आर नॉट प्रमोटिंग लिकर एंड कसिनो। 100%। 7 नंबर, 7, 16, 25 को अगर पैदा होते हैं तो ड्राइवर है 7, क्या करें? जी, आपका ड्राइवर है 7, आप केतु से रूल होते हैं। अब केतु का सर नहीं है, सिर्फ धड़ है, तो Correct. उसको सब चीजें कैसे सोचनी है, अपने शरीर से सोचनी है, राइट? अपनी Intuition. इंट्यूशन पावर से Correct. सोचनी है, अपनी अंतरात्मा की आवाज से सोचनी है। इस तरह के लोग अक्सर देखा गया है, अगर स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं, राइट, कुछ रिलीजन से रिलेटेड कुछ उसमें इंटरेस्ट लेते हैं अगर, तो बहुत अच्छा उसके अंदर इनको नेम एंड फेम मिलता है, बिकॉज वो उसके ज्ञाता होते हैं बहुत अच्छे। स्पिरिचुअल टीचर्स होते हैं, जैसे स्पिरिचुअल टीचर्स होते हैं आजकल गौर बहुत सारे गोपाल दास जी अच्छे। हैं, सदगुरु जी हैं। 100%, तो बहुत अच्छा इनको लाइक मान्यता मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है उसके अंदर, बिकॉज वो जो कहते हैं सब कुछ अपने अंतर आत्मा की आवाज से कहते हैं, उसका इस्तेमाल करके कहते हैं, क्योंकि दिमाग वो हमारा सर नहीं है, तो इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, ऐसे लोग अगर ऑकल्ट की प्रैक्टिस करें, न्यूमरोलॉजी, वास्तु की, जो आप और मैं करते हैं, राइट, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, इनकी अगर प्रैक्टिस करें, इसको अगर पढ़ाना चाहे, सिखाना चाहे, इसके माध्यम से लोगों की जिंदगियां बदलना चाहे या फिर अपने परिवार की बदलना चाहे, उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एजुकेशन इंडस्ट्री में जाना चाहे, और वो किसी भी चीज़ की हो सकती है, बट पढ़ाने का काम, टीचिंग का काम, ऑकल्ट का काम, रिलीजन, स्पिरिचुअलिज्म का काम नहीं बोलूंगी, बट इसके अंदर लोगों को सिखाना, पढ़ाना, उसमें इंटरेस्ट लेना, तो इनको बहुत ही अच्छा एक मान्यता मिलती है और लोग बहुत रिस्पेक्ट की नजरों से इनको देखते हैं। मुझे अभी याद आया तुरंत अभी पॉडकास्ट करते हुए, जी। हाथ कंगन को आरसी क्या, फिर पढ़े लिखे को फारसी क्या। ठीक है, आप एक काम करना, गूगल पे जाना, आप सर्च कीजिएगा सदगुरु जी की डेट ऑफ बर्थ को, श्री श्री रविशंकर जी की डेट ऑफ बर्थ को सर्च कीजिएगा, मिल जाएगी आपको। बाबा रामदेव की डेट ऑफ बर्थ को आप सर्च कीजिएगा, पता क्या होगा? आप देखिए ये लोग अपने सफलता के शिखर पे हैं, हीलिंग इंडस्ट्री के अंदर, स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर। इनके डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर 3 या नंबर 7 या दोनों नंबर आपको मिलेंगे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर मैंने इन सबकी डेट ऑफ बर्थ देखी हुई है। इनकी डेट ऑफ बर्थ में 3 और 7 आता ही है, जुपिटर और केतु, और शायद 100%। सदगुरु जी का तो शायद ड्राइवर 3 है, कनेक्टर 7, ऐसा कुछ है। तो आप देखिएगा, आपको पता चलेगा कि न्यूमरोलॉजी कितनी सच्ची है और कैसे आपके जीवन में आपको ये हेल्प कर सकती है। अभी मुझे याद आया, बहुत सटीक है, बहुत सटीक है, और मैं तो इसीलिए कह रही हूँ गूगल पे जाके टाइप कर लो और देख लो अपने आप से, मतलब आपकी आंखें खुल जाएंगी कि लाइक हाउ सटीक इट इज। नंबर 8, 8, 17, 26 को पैदा होते हैं, जिनका ड्राइवर है 8, यानी कि शनि, सैटर्न, वो क्या करें? अगर आप 8 नंबर से रूल होते हैं तो आप रूल होते हैं शनि के नंबर से, ठीक है। क्या कहते हैं इनको? लॉर्ड ऑफ जस्टिस कहते हैं ना, जस्टिस प्रधान है, कर्मों के अनुसार फल देते हैं। तो अगर इससे देखा जाए तो इसके कौन सा प्रोफेशन अलाइंड होता है दोस्तों, दिमाग में सोचिए। यस, लॉ, जुडिशरी। जुडिशरी। ऐसे लोग बहुत अच्छे जज बन सकते हैं या लॉ के अंदर एक अच्छे लॉ को परस्यू कर सकते हैं, बहुत अच्छा होगा इनके लिए। इसके अलावा फाइनेंस से रिलेटेड इनके अंदर बहुत ही एक नेचुरल ही एक बहुत ही अच्छी उसको परस्यू करने की क्षमता होती है। तो फाइनेंशियल एडवाइजर्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, फाइनेंस को आगे एज प्रोफेशन परस्यू कर सकते हैं, उसमें भी इनको बहुत सफलता मिलने के चांस होते हैं। तो फाइनेंस, लॉ, किसी हद तक मैं कहूंगी सेल्स मार्केटिंग भी देख सकते हैं, बट मेजर आई वुड से लॉ एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और अगर ये फैक्ट्री बिजनेस के अंदर जाते हैं, हाँ, जहाँ लोहा यूज होता है, yes. लेदर का बिजनेस है, शूज का बिजनेस, आई थिंक वो भी इनको चलेगा। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, बेल्ट का आप कर सकते हो काम, बहुत ही नीश काम है। 8 नंबर अगर आपके पास तो ही आप कर सकते हो, क्योंकि वो क्या होती है, लेदर की बनी हुई होती है, जूते हमारे लेदर के बने होते हैं। तो इस तरीके की अगर आप फैक्ट्री डालना चाहते हैं, इसके अलावा अगर लोहे से रिलेटेड काम है तो भी आप कर सकते हैं। बहुत ही नीश काम है, बट इन नीश कामों के लिए 8 नंबर हो तो बहुत ही सहायक होता है। मुझे कुछ 8 नंबर वाले लोग याद आ गए हैं, बताता हूँ आपको, जिंदगी के अंदर बहुत ही ज्यादा सफल हैं। मनमोहन सिंह जी, जिनको मैं बहुत ही बंदे हाथों के साथ श्रद्धांजलि देता हूँ। अभी अभी वो पास अवे कर गए हैं, तो मेरी तरफ से उनको बहुत ही हृदय से श्रद्धांजलि। मनमोहन सिंह जी नंबर 8 से रूल होते थे। नरेंद्र मोदी जी जी नंबर 8 से रूल। जी। सौरव गांगुली नंबर 8 से रूल।
शिल्पा शेट्टी नंबर 8 से रूट, और झंडे गाड़े इन्होंने अपनी अपनी जिंदगी के अंदर। बिल्कुल, बिकॉज इनको अंदाजा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। ये बहुत ही एक बहुत जरूरी चीज है लाइफ के अंदर। और मजेदार बात है, जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो आज अगर हम मनमोहन सिंह जी को याद करते हैं तो एक ही चीज के लिए याद करते हैं, फाइनेंशियल गुरु जी। और एक वक्त पे ऐसा मौका था जब इंडिया बहुत ही जूझ रहा था इकोनॉमी के साथ और बहुत ही डिप कर गई थी। तब मनमोहन सिंह जी एक ऐसे आदमी जिनको हम याद करते हैं जिन्होंने पूरी इकोनॉमी को रिवाइव कर दिया था 100%। अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बिल्कुल के साथ। उनकी पढ़ाई भी जहां तक मुझे याद है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होती है, उनका इकोनॉमिक्स ऑनर्स टाइप की उनकी कुछ पढ़ाई तुरंत थी। अभी मेरे को पॉडकास्ट में याद है कि मतलब कैसे उन्होंने गेम टिल्ट कर पूरी इंडिया का इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर उन्होंने एक टाइम पे बदल दिया था बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्यूमेंट। 100% आर्ट की बहुत बड़ी खासियत है। लाइक अगर इनके पास फॉर एग्जांपल 10 रुपए, तो इनका दिमाग हमेशा कुछ इस तरह चलता है, 10 रुपए अच्छा, 1 रुपए को ना मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देता हूँ, 2 रुपए की SIP चला देता हूँ, 3 को जेब में डाल देता हूँ, बाकी जो बचे इसकी FD कर देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने अक्सर देखा है इनके पास हमेशा एक्सेल शीट रेडी होती है। मतलब कुछ लोग होते हैं ना एक्सेल पे एवरी मंथ काउंट करते हैं, ये हमारे एक्सपेंसेस है, ये हमारी कॉस्ट है, तो पूरा ट्रैक करने का बड़ा ही इनको इंटरेस्ट होता है अपने फाइनेंसेस को। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 9 18 27 को पैदा होते हैं जिनका ड्राइवर है 9 यानी कि मंगल। क्या करें? 9 नंबर मार्स का नंबर है, मंगल का नंबर है, ठीक है, हनुमान जी का नंबर है, और क्या कहते हैं सेनापति का नंबर है ये, ठीक है, सेनापति का नंबर है। तो इस तरह के लोग अगर पुलिस में जाएं, इस तरह की फील्ड में, आर्मी में जाएं, तो बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि इनका इस तरह का रोब होता है, ठीक है, इस तरह का रोब होता है, इस तरह की लीडरशिप क्वालिटी होती है टू लीड अ टीम। जैसे सेनापति का क्या काम है, जब वो वॉर के अंदर जाते हैं तो वो अपनी आर्मी जो होती है उनकी पूरी सेना को लीड करते हैं। तो इस तरह से आर्मी पुलिस में जाए तो बहुत अच्छी सफलता पा सकते हैं। और 9 नंबर जो होता है ह्यूमैनिटेरियन नंबर भी कहा जाता है, राइट? दानवीर करण होते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे लोग अगर NGO खोलें अपना, तो बहुत ही गुड इंटेंशन के साथ खोलते हैं, इसलिए खोलते हैं बिकॉज वो खोलना चाहते हैं और लोगों की मदद करते हैं और सक्सेसफुल भी होते हैं। तो NGO का काम भी कर सकते हैं, आर्मी, पुलिस, इस तरह का काम अगर करें तो इनके लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं समझता हूँ दोस्तों कि आज की पॉडकास्ट में एक नई चीज़ आपको सीखने को मिली है जो शायद बहुत रेयर किसी पॉडकास्ट में डिस्कस की जाती है कि कौन से नंबर वालों को कौन से प्रोफेशन के साथ अलाइन होना चाहिए। आई थिंक दिस इज अ यूनिक लर्निंग सो फार ऑफ दिस पॉडकास्ट। एंड तक देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त लर्निंग और भी शेयर करने जा रहे हैं। हमने जब न्यूमरोलॉजी सीखी, पढ़ाई और लोगों की ऑब्जर्वेशन करी, तो मैं चाहता हूँ यार कि आप एक बार मेरे व्यूअर्स को कुछ राजयोग के बारे में बताइए। हर आदमी राजयोग को देखना चाहता है ना? जैसे राजभोग खाते हैं ना, बड़ा मजे आता है राजभोग। तो राजयोग जो है वो कौन से होते हैं डेट ऑफ बर्थ के अंदर और उनका क्या फलसफा होता है, ये एक बार जरा क्विकली बताइए आप। हर एक का क्वेश्चन जिज्ञासा, वो बोले या ना बोले, क्या मेरे चार्ट में राजयोग है या नहीं, भगवान प्लीज हो ऐसा सब लोग क्वेश्चन पूछने से पहले उनके मन में ऐसा समुद्र उठ रहा होता है। तो मैं बताती हूँ आपको न्यूमरोलॉजी में हमारे कौन से राजयोग हैं जो बहुत ही प्रबल हैं। 3 तरह के राजयोग की मैं बात करूंगी आपके साथ। पहला राजयोग जो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही स्पेशल है, वो है इन 3 नंबरों से बनता है वो राजयोग। अगर आपके बर्थ चार्ट में 4, 5 और 6 ये वाली डायगोनल रो के तीनों नंबर प्रेजेंट है, तभी मैं कहूंगी कि ये वाला राजयोग अब आपका एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। प्लैटिनम राजयोग भी इसको कह सकते हैं, प्लैटिनम राजयोग कह सकते हैं, बिकॉज इस तरह के लोग मैं कहूंगी ब्लेस्ड पीपल होते हैं, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत नंबर 5 और 6 आ गए, इनके पास पूरी लाइन कंप्लीट हो गई है। एक लक फैक्टर भी कहीं ना कहीं इनका थोड़ा स्ट्रांग होता है। किसी भी चीज में आकस्मिक ही अगर उसके अंदर हाथ डाल दें, किसी के साथ जुड़ जाएं, तो इनको सफलता यूजुअली मिलती ही मिलती है। वो एक क्योंकि स्लाइटली ब्लेस्ड पीपल है, इस तरह का राजयोग है, लक फैक्टर बहुत स्ट्रांग है, किसी भी चीज में घुस जाएं सफलता मिलती ही मिलती है इन लोगों को। तो बहुत ही पावरफुल राजयोग है ऐसे लोगों। तो मैं कुछ नाम बताऊं आपको जिनके पास 4, 5, 6 का योग बिल्कुल, है, बिल्कुल। वो रंक से राजा बने हैं, जीरो से हीरो बने हैं इसी जन्म के अंदर। तो मैं आपको भी बता देता हूँ, हाथ कंगन को आरसी क्या, फिर पढ़े लिखे को फारसी क्या, मानो मत जानो। तो मैं कुछ डेट ऑफ बर्थ बताता हूँ, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। सोनिया गांधी डेट ऑफ बर्थ सर्च कीजिएगा, उनका बर्थ चार्ट बनाइएगा, डेट ऑफ बर्थ में 4, 5, 6 आता है। श्री रविशंकर जी 4, 5, 6 की लाइन आती है। आमिर खान 4, 5, 6 की लाइन आती है, राइट। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 4, 5, 6 आता है और वो जीरो से हीरो बन जाते हैं। अगर आपके पास, आपके बच्चे के पास, आपकी वाइफ के पास, किसी के पास भी अगर ये राजयोग है तो पहचानिए
और उसको एक्सप्लोर कीजिए और जिंदगी में सफलता की ऊंचाइयों को छू जाइए। और भी कुछ राजयोग हैं? जी, और भी राजयोग है। अगला भी बहुत पावरफुल राजयोग है, बहुत ही ब्लेस्ड है ऐसे लोग जिनके पास है, बट वो ब्लेस्ड है या नहीं है ये भी मैं बताऊंगी कि क्यों मैं ऐसा कह रही हूं। अगर आपके चार्ट के अंदर, किसी के भी चार्ट के अंदर ये 3 नंबर हैं, 2, 5 और 8, ये वाली डायगोनल रो अगर किसी की कंप्लीट हो रही है तो इसको भी कहते हैं हम राजयोग नंबर 2, या मैं इसको कहूंगी गोल्डन राजयोग है। वो प्लैटिनम था, ये गोल्डन राजयोग है। ये जो राजयोग है ये एसोसिएटेड है अर्थ एलिमेंट के साथ। इस तरह के लोग आजमा के देख लें, अगर अभी तक नहीं आजमाया आप लोगों ने, इस तरह के लोग अगर अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड काम में जाएं, यानी कि अगर वो रियल एस्टेट को एक्सप्लोर करें, इट माइट बी एज अ बिजनेस कि रियल एस्टेट का बिजनेस करें, कि खुद इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी के अंदर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उसको इस तरह से आजमा रहे हैं, या फिर कंसल्टेंट्स बन जाएं, जैसे हमारे होते हैं प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, या कुछ बड़े लेवल पर भी होती है कंपनीज जो एडवाइस करती है लोगों को। इन दोनों में ही बहुत सफलता पा सकते हैं। और एक और चीज बोलना चाहूंगी, अर्थ एलिमेंट बोला है मैंने, तो अगर एग्रीकल्चर को परसू करना चाहते हैं, आजकल मैं बहुत ही सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर्स में मैंने देखा है, पढ़ा है, हाईली एजुकेटेड इंडियन स्टूडेंट्स आर रिटर्निंग बैक एंड डूइंग व्हाट, एग्रीकल्चर। अब वो एग्रीकल्चर, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर की बात मैं नहीं कर रही, बट वो लोग क्या करें, टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर के साथ इम्बाइब कर रहे हैं। जैसे हाइड्रोपोनिक फार्मिंग मैंने सुना है, बहुत मतलब टेक्नोलॉजी का यूज करके एग्रीकल्चर को एक नई ऊंचाइयों पे पहुंचा रहे हैं, और दे आर अर्निंग करोर्स। हाईली एजुकेटेड इंडियन स्टूडेंट्स, दे आर डूइंग दैट। तो अगर आप अभी भी, अगर आपके पास ये राजयोग है बट आप अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो ये फलित कैसे होगा? बड़ा रहेगा वहीं पर, ये बड़ा रहेगा। रोल एंड गोल, बिल्कुल रोल एंड गोल। अब आपको भगवान ने तो ब्लेस कर दिया है, भगवान ने राजयोग भी दे दिया है और ब्लेस्ड, बट आपका कर्मा अलाइंड ही नहीं है, आपका जो रोल एंड गोल है वो अलाइंड ही नहीं है, तो आप उसको भोग ही नहीं पा रहे हो, उसको एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रहे हो। बट अगर आपको ये अवेयरनेस होती न्यूमरोलॉजी के माध्यम से, अगर कोई बता दे आपको, मन में कीड़ा काट गया है, तो वो बंदा ट्राई जरूर करेगा, और जब ट्राई करेगा तो अपने आप देख लेगा। अगला राजयोग कौन सा होता है? जी, अगला राजयोग मेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब है, अगर मैं बोलना आपके पास भी है वो राजयोग? मेरा तो राजयोग यही है कि मैं आपकी पुत्री हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, मेरा तो यही राजयोग है। ठीक है, तो मेरा राजयोग तो वही है कि मैं, मेरे गुरु श्री अरविंद सूद है। बट ये अगला राजयोग मेरे दिल के बहुत करीब है। इसका रीजन मैं बताऊंगी थोड़ी देर में, बट पहले मैं बताती हूँ राजयोग कौन सा है। अगर किसी के पास उसके बर्थ चार्ट के अंदर ये नंबर्स आते हैं 951, 951, तो इस लाइन को हम बोलते हैं सिंबल ऑफ सक्सेस, सफलता का प्रतीक, सफलता का प्रतीक। बहुत ही ब्लेस्ड होते हैं ऐसे लोग भी, अगर आपके पास इस तरह का राजयोग है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? इस तरह के लोग फाइटर फाइटर फाइटर, हार नहीं मानते, कभी हार नहीं मानते। हमारे सबके ही जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। श्री राम के जीवन में भी आए थे, उनको वनवास जाना पड़ा, शिव जी के भी आए थे, हम सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ग्राफ ऐसा ही रहता है। बट कुछ लोग हमने लाइफ में देखा होता है कि यार कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितनी भी मुसीबत आ जाए, चाहे ठीक है थोड़ा परेशान होंगे, बट उनके अंदर वो ग्रिट और डिटर्मिनेशन है टू फाइट बैक। वो इतनी जल्दी से हार नहीं मानते। उनका क्वेश्चन होता है, चल ठीक यार ये थोड़ा खराब हो गया, बट लेट्स सी कि व्हाट टू डू नेक्स्ट, क्या करें हम इसके लिए। मतलब वो हार नहीं मानते इतनी जल्दी, उसमें भी अपने आप को मोटिवेटेड रखने की कोशिश करते हैं, और मतलब बहुत ही जबरदस्त इनकी विल पावर होती है ऐसे लोगों की। और जब विल पावर हो जाती है ना किसी के पास, किसी भी चीज को आप हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी चीज को हासिल करने के लिए मेरी नजरों में विल पावर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ऐसे लोगों के पास ये होती ही होती है। और मैंने ऐसा भी देखा है, क्योंकि जब मैं आपसे सीख रही थी इतने सालों तक, मैंने काफी रिसर्च करी, पता नहीं हजारों डेट ऑफ बर्थ के बर्थ चार्ट बनाए, तो मैंने ऐसा ऑब्जर्व करा कि मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड, 400, 500, 100 डेट ऑफ बर्थ लेके देख लीजिए, जो बिलियनर्स हैं, टाइकून्स हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, या कॉर्पोरेट लेडर में भी बहुत सक्सेसफुल है, मैंने देखा कि इनके पास 9, 5 और 1 के नंबर आ ही रहे थे। तो ये बड़ा ही मेरे लिए एक जादुई मैजिकल मूवमेंट है। हालांकि कोई जादू वाली बात नहीं है इसके अंदर, ये न्यूमरोलॉजी और नंबर्स आपके ऐसा कह रहे हैं, बट ये कोई बात ही, मानो नहीं जानो। और ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ही आपकी बात से वो याद आया, जैसे 9-5 की लाइन जो है बहुत आदमी को विल पावर देती है, हिम्मत देती है, फाइटर होते हैं, संघर्ष करने की क्षमता होती है जी। तो मेरे को याद है कि अगर टॉप 100 रिच एंड फेमस लोगों की अगर हम लिस्ट निकालें गूगल से और उनकी डेट ऑफ बर्थ देखें,
तो मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी सरप्राइज्ड कि 60 to 70% पीपल एंड मे बी मोर देन दैट 951 कॉमन है। बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी 951, बिल्कुल सलमान खान 951, शाहरुख खान 951, बिल्कुल श्री श्री रविशंकर जी 951, बहुत लंबी लिस्ट है। बहुत लंबी इसका लिस्ट मतलब ये अगर राजयोग आप पहचान लेते हैं, जी उसके अनुसार अपने रोल और गोल को अलाइन कर लेते हैं, तो यात्रा थोड़ी सफलता की इजी हो जाती है। जी करेक्ट। जी